उज्जैन से अयोध्या तक इस पदयात्रा को बीजेपी कैसे संभाल पाएगी? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के वो कौन से दिग्गज नेता हैं जो अब सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद और दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, जिनको दिग्गी राजा भी कहा जाता है, उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान न केवल बीजेपी को परेशान करने वाला बल्कि वैचारिक तौर पर आरएसएस को बुरी तरह से घेरने वाला। दरअसल दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने बहुत ही विस्फोटक काम कर दिया है। अपने घर के बाहर ऐसे पोस्टर लगा दिए, वो भी बड़े बड़े। जरा इन पोस्टरों में देखिए तो क्या लिखा है। दिग्विजय सिंह ने इन पोस्टरों को छपवाया और अपने घर में लिखाया, हमारी आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए समूचे देश के द्वारा दिए गए चंदा के चोरों एवं चढ़ावा चोरों का मेरे निवास पर प्रवेश निषेध है। मतलब दिग्विजय सिंह ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगा दिए बड़े बड़े कि चंदा चोर मेरे घर पे ना आए। और तो और दिग्विजय सिंह एक कदम आगे चले गए, ये कहते हुए कि जब शिवराज सिंह चौहान एमपी के सीएम थे तब भी मैंने उनसे ज्यादा चढ़ावा अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर में दिया था, लेकिन क्योंकि ये सब चढ़ावा चोर चढ़ावा खा गए, इसीलिए अब मैं केस फाइल करूंगा बाकायदा थाने में। तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि राम मंदिर को लेकर 2 बार अभियान चलाया गया। एक बार जब आडवाणी की रथ यात्रा निकली और मैंने भी उसमें योगदान दिया। दिग्विजय सिंह कह रहे मैंने उस वक्त भी योगदान दिया, और उसके बाद जब मंदिर बनने वाला था तब भी मैंने योगदान दिया, और अब ये पैसा खा गए हैं तो मुझे इन पर भरोसा नहीं है, मैं अयोध्या में जाकर केस करूंगा। और तो और दिग्विजय सिंह एक कदम और आगे चले गए, कहते हुए कि अब तो उज्जैन से लेकर अयोध्या तक पदयात्रा निकालेंगे 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के मौके पर। दोस्तों, उज्जैन, यहाँ मैं याद रखूं, मध्य प्रदेश कांग्रेस इस मामले में काफी इसको उठाने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा खुलासा किया था कि महाकाल की नगरी उज्जैन में मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव के नाम पर, उनके परिवार वालों के नाम पर, मतलब जो प्लॉट्स थे, पहले से ही प्लॉट्स थे, वो तो बहुत रसूखदार प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामकाज करने वाले मतलब व्यवसायी थे मोहन यादव, लेकिन जब से सीएम बने तब से उनके परिवार, उनके बेटियों, उनके रिश्तेदारों में जो प्लॉट्स की संख्या थी वो कहीं ज्यादा हो गई। हालांकि इस पूरे मसले पर बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने ना कोई सफाई दी ना कोई बात की, तो मामला रफा दफा हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस इस मामले को उठा रही है, ये कहते हुए कि उज्जैन से लेकर अयोध्या तक इन्होंने बंदर बांट की। तो कांग्रेस का यह आरोप है कि जितने भी ये जो स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, वहां बीजेपी ने खुलेआम लूट मचाई है। उज्जैन का खुलासा जिसको उठा रही है कांग्रेस पार्टी, और उज्जैन से पदयात्रा निकालने वाले हैं दिग्विजय सिंह। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी और पदयात्रा एक्सपर्ट कह सकते हैं आप उनको। कुछ साल पहले उन्होंने मध्य प्रदेश में नर्मदा यात्रा निकाली थी और बहुत ही मतलब खबरों से दूर शांति से उन्होंने यात्रा निकाली, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार बन गई मध्य प्रदेश में। वो अलग बात है कि कमलनाथ को सीएम बनाया गया और उसके बाद कमलनाथ अपनी सरकार संभाल नहीं पाए और उनकी 1.5 साल में सरकार गिरा दी। किसने? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। याद होगा आपको, सिंधिया उसके बाद बीजेपी में चले गए और शिवराज सिंह चौहान दोबारा सीएम बन गए। फिर जो कुछ भी हुआ आप जानते हैं। लेकिन माना यह जाता है कि उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उसमें बहुत बड़ा योगदान दिग्विजय सिंह की पदयात्रा थी। और अब दिग्विजय सिंह ने एक और पदयात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है उज्जैन से लेकर अयोध्या तक। उनका कहना है कि वो लोगों के बीच जाएंगे, जागरूक करेंगे, न केवल जागरूक करेंगे बल्कि चंदा चोरों के घर के बाहर उन्होंने पोस्टर लगाकर एंट्री बैन कर दी कि मेरे घर में कोई घुसेगा नहीं जो चंदा चोरी करता है। और अब वो कह रहे हैं कि मैं अयोध्या में केस दर्ज करवाऊंगा कि मेरा पैसा खा गए। दोस्तों, राजनीतिक तौर पर दिग्विजय सिंह बहुत ही एग्रेसिव रहते हैं संघ पर, बीजेपी पर, क्योंकि दिग्विजय सिंह खुद भी बहुत धार्मिक मतलब अपने आप को दिखाते हैं कि बहुत ही कर्मकांडी है वो दिग्विजय सिंह, और मतलब उनको उस पर कोई, जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग थोड़ा लिहाज करते हैं, उनको कोई लिहाज भी नहीं है, ओपनली उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अब दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में हर दिन अजीब अजीब खबरें आ रही हैं दोस्तों। जैसे आज इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही हैरत अंगेज खबर आ गई, वो तो मैंने आपको दिखाई ही। अगर आप चाहें तो इस खुलासे को हिंदी में आसान भाषा में मैंने आपको समझाया, जरूर देखिएगा। लेकिन एक और जानकारी जो अब मीडिया में चल रही है दोस्तों, ये चल रही है एनडीटीवी के हवाले से कि बैंक ऑफिशियल्स ने जो एसबीआई के साथ ट्रस्ट का करार था, सारा काम जहाँ पैसा जो था वो एसबीआई में सबमिट करवाया जाता था, तो अब एसआईटी ने इस पूरे मामले में जब तफ्तीश आगे बढ़ाई तो तब पता चला है एसआईटी को इस पूरे मामले में कि पहले जो राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से रोज का रोज पैसा सबमिट करवाया जाता था वो 16 से 18 लाख रुपए। देखिए, राम मंदिर के लिए कहा जाता है डेली वहां दाम पत्र खाली होते हैं, डेली गिनती होती है, फिर डेली एसबीआई में वो सब सबमिट कराया जाता है। लेकिन इस खबर में लिखा है कि जब से ये पूरा मामला सामने आया है, खुलासा हुआ है, तब से अचानक से एसबीआई में पैसा जमा करने की संख्या बढ़ गई है। 24 से 26 लाख डेली यहाँ सबमिट हो रहा है।
मतलब कहने का ये है कि ये जो पैसा पार होता था, एनडीटीवी का सूत्र कहता है कि जो पैसा पार हो रहा था ना, वो पार करने वाले डर गए क्योंकि मामला सामने आ गया। तो अब ये बढ़ गया है। जो पहले डेली का 16 से 18 लाख रुपए आता था, वो अब आने लगा है 24 से 26 लाख। तो बड़ा सवाल ये है कि अचानक से संख्या तो बढ़ी नहीं श्रद्धालुओं की, इनफैक्ट वहां संख्या पहले से बहुत कम हो गई है। जो अयोध्या के लोग हैं वो ये बताते हैं कि मतलब 1/4 से भी कम हो गई है, बहुत ही कम हो गई है लोगों की। लेकिन फिर भी जो लोग आ रहे हैं अचानक से, क्या वो ज्यादा चंदा देने लग गए, चढ़ावा देने लग गए? ये बढ़ कैसे गया है? इस पूरे फिगर के तौर पर एनडीटीवी ने छापा है कि डेली 6 से 8 लाख रुपए जो पार होते थे, इससे पता चलता है कि वो अब पकड़ में आए हैं। क्यों? क्योंकि जो पार करते थे वो अब बहुत चौकन्ने हो गए हैं। हालांकि अभी ये सिर्फ अंदेशा है और सूत्रों के हवाले से सब कुछ चल रहा है, कुछ भी चल रहा है सूत्रों के हवाले से। लेकिन पॉइंट ये है कि ये चढ़ावा बढ़ कैसे गया? ऐसा तो है नहीं कि कोई तीज त्योहार बढ़ गया है वहां पर। इनफैक्ट छुट्टियां खत्म हो गई हैं बच्चों की, गर्मियों की, तो अब तो स्कूल खुल गए हैं, तो भीड़ वैसे भी कम होती है ऐसे मौके पर। तो दिग्विजय सिंह ने अपने घर के बाहर तो बैनर लगाया ही लगाया है, बल्कि वो अब कह रहे हैं, बाकायदा मीडिया को बुलाया था उन्होंने अपने घर में, वो कह रहे हैं कि एक्चुअली में मंदिरों के बाहर भी ये बैनर लगना चाहिए कि चंदा चोरों की यहाँ पर एंट्री बैन है। अच्छा, दिग्विजय सिंह ने जो पोस्टर लगाया उसमें भगवान जी की फोटो भी लगाई है। दिग्विजय सिंह इन चीजों में बहुत तेज है। दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि ये तो मैंने अपने घर के बाहर लगाया, ये सारे मंदिरों में भी लगने चाहिए कि चंदा चोरों की एंट्री बैन हो गई। तो उसमें जो चंदा चोर है ना, ये जो चंदा चोर, ये जो शब्द है, ये अगर चिपक गया ना आरएसएस से या बीजेपी से, उसको छुड़ाते छुड़ाते उसको मतलब दशकों बीत जाएंगे। ये बहुत बड़ा आक्षेप है, बहुत बड़ा आरोप है ये। और इनफैक्ट आरएसएस ने जिस तरह से इसको डील किया है ना, मतलब ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। पता नहीं, मैं हैरान हूँ, आरएसएस को लेकर तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। गोदी मीडिया बताता है कि आरएसएस बीजेपी को जिताने का काम करता है। आरएसएस में बहुत स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग बैठते हैं, 25 साल आगे के बारे में सोचते हैं। ये 25 साल आगे के बारे में जो सोचते हैं वो आज के बारे में नहीं सोच रहे। आरएसएस के लिए बोला जाता है कि उसके पास बहुत बड़ा तंत्र है प्रचारकों का, वो सब बता देते हैं कि क्या क्या चल रहा है। आरएसएस को नहीं पता चल रहा है कि इस देश में अभी चंदा चोरी को लेकर किस तरह का माहौल है। और उसमें आरएसएस की तरफ से जो बयान आया, होसबोले ने जो बयान दिया है, उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को बदनाम करने वालों के लिए आप अलर्ट रहिए, हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोई साजिश ना हो इसको लेकर, और हिंदुओं से कह रहे हैं वो धैर्य बनाए रखिए। मुझे लगता है कि ये जवाब भी बहुत बड़ा हल्का जवाब था, बड़ा मतलब कमजोर जवाब था। एक्चुअली में आरएसएस की कमजोरी बताता है। और यकीन मानिए, अगर इस तरह के पोस्टर अभी तो दिग्विजय सिंह ने अपने घरों के बाहर लगाए हैं, कांग्रेसियों ने लगाने शुरू कर दिए, तो बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते। और ये पूरा का पूरा जो कांड हुआ है, इसमें जो भी लोग सामने आए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कैसे ना कैसे ये आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? जिस तरह से दिग्विजय सिंह इसमें मोर्चाबंदी कर रहे हैं और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं कि रोज इतने लाख पार होते थे, उतने लाख पार होते थे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें।